हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलजीआर स्टडी। एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक का अष्टम पाठ यानी कि 8वां पाठ पढ़ने वाले। ठीक है, यहाँ पे कहानी का नाम दिया गया है दोस्तों कर्मवीर कथा। ठीक है, नाम से ही यहाँ पे स्पष्ट होता है कि हम लोग कर्म करने वाले जो व्यक्ति है कर्मवीर, यहाँ पे उसकी कथा को जानने वाले हैं। ठीक है, यदि इस पाठ का संक्षिप्त में हम कहानी आपको बताने का प्रयास करें दोस्तों, तो आपको बता दें इस कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, इसमें जो है मुख्य रूप से परिश्रम के महत्व पर क्या किया गया, प्रकाश डाला गया। परिश्रम के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। लेखक का कहना है, ठीक है, कि आज तक संसार में वही व्यक्ति पूज्य बना है, यानी कि पूज्य हुआ है या फिर उच्च स्थान को प्राप्त किया है, जिन्होंने क्या किया है, अपने लक्ष्य के प्रति दिन रात एक कर दिया है। जो भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग हो जाएगा, उसके लिए कठिन से कठिन परिश्रम करने को तैयार रहेगा, वो हो ही नहीं सकता कि वो लक्ष्य उसको क्या हो, नहीं मिले। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से फोकसित रहेगा, जो भी व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए क्या रहेगा, एकाग्र रहेगा, उसके प्रति मेहनत करेगा, तो 100% है कि उसका वो लक्ष्य पूरा होगा ही होगा। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों पे इस कर्मवीर कथा में आपके लिए क्या किया गया, इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए परिश्रम जो है दोस्तों, वो जीवन की मूल शक्ति है। क्या है, जीवन की मूल शक्ति है। और यदि जितना भी आप देखते हैं ना कि जात पात ऊंच नीच, ये भेदभाव जो भी है, ये परिश्रम करने वाले के लिए ये सब कुछ भी बाधा नहीं बनता कि आप किस जाति के हैं, ऊंच जाति के हैं, नीच जाति के हैं। ठीक है, ये सब कोई मायने नहीं रखता। यदि आप परिश्रम करने वाले हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको बहुत सारा ऐसा उदाहरण दिया जा सकता है जिन्होंने अपने परिश्रम के बदौलत ऊंचा से ऊंचा स्थान प्राप्त करके दिखाया है। अब्राहम लिंकन की यदि हम बात करें दोस्तों, तो अब्राहम लिंकन अपने मेहनत के बदौलत अमेरिका का राष्ट्रपति बना। ठीक है, उससे पहले उसका कोई कुछ नहीं था, एकदम पूरा, वो भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। और क्या हुआ, एक दिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अपने देश का देख लीजिए, अपने देश की यदि हम भीमराव अम्बेडकर की बात करें, तो दलित समाज से आने वाले व्यक्ति, काफ़ी मतलब पिछड़े समाज से आने वाले व्यक्ति, और आर्थिक स्थिति उनकी कैसी थी, जब आप बहुत सारे बुकों में आप देखते होंगे या फिर जान रहे होंगे, काफ़ी दयनीय थी उनकी स्थिति। लेकिन उन्होंने अपने परिश्रम के बदौलत एक स्थान कायम किया कि नहीं किया। आज देखिए, तो आज आप देख ही रहे हैं कि उनको भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे अब ऊपर में ही हमने आपको बता दिया दोस्तों कि कोई जात पात ऊंच नीच कोई भी क्या होता है, मेहनत के आगे, परिश्रम के आगे बौना पड़ जाता है। कोई भी इस मैटर नहीं करता कि आप किस जाति से आते हैं, उच्च जाति से आते हैं, नीच जाति से आते हैं, आपके पास पैसा है नहीं है, कोई मैटर नहीं करता है। आप यदि परिश्रम करने वाले हैं, परिश्रम करेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसीलिए सभी व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए। यदि आप सुखमय जीवन चाहते हैं, शांतिमय सुखमय जीवन चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, परिश्रम करना होगा। ठीक है, परिश्रम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चलिए दोस्तों, तो ये तो हो गया इस कहानी का जो मूल्य तत्व है, वो हमने आपको बताया। अब हम लोग चलते हैं कहानी पे, और कहानी पे जैसा कि आपको पूर्व से ही पता होगा कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन बाय लाइन संस्कृत पढ़ते हैं और फिर उसका हिंदी अर्थ आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और यहाँ से शुरू करते हैं पहला ही लाइन से। लिखा गया है कि पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में गाँव में रहने वाले दलित समाज के एक पुरुष की क्या है, कथा है। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि कर्मवीरः असो निजोत्साहेन विद्याम प्राप्य महत् पदम लभ्यते समाजे च सर्वत्र सत्कीर्तो भवति। कर्मवीर जो है, उन्होंने क्या किया, अपने उत्साह से, अपने परिश्रम से विद्या प्राप्त करके उच्च स्थान प्राप्त किया। उसके बाद समाजे च सर्वत्र सत्कीर्तो भवति। आपको पता ही है कि एक दलित व्यक्ति को अब तो खैर सब समान ही हो गया है, लेकिन उस समय बहुत प्रताड़ना झेलना पड़ता था। उसका कोई इज्जत वगैरह, मतलब इस प्रकार से लोग सत्कार वगैरह नहीं करते थे, लेकिन अपने मेहनत के बदौलत, परिश्रम के बदौलत उन्होंने अपने समाज में और सभी जगह अपनी प्रतिष्ठा बनाई, अपनी एक स्थान बनाई। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि कथाया मूल वर्तते यत्। कथा का जो मूल्य उद्देश्य है वो यह है कि निराशो न स्यात्, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्व कर्तु प्रभवेत्। आप उत्साहपूर्वक, मनुष्य जो है उत्साहपूर्वक सब कुछ कर सकता है, बस आपको निराश नहीं होना है। आप अपने अंदर हौसला रखें और परिश्रम करते जाइए। आप यदि परिश्रम करेंगे तो मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो ठान लेगा, परिश्रम के बदौलत उसे प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब चलिए, ये तो हो गया सारांश की बात। अब हमारा यहाँ से कहानी शुरू होता है किसका, कर्मवीर का। अब देखिए, कर्मवीर की कहानी हम लोग देखते हैं।
निश्चित रूप से आज का जो कहानी है दोस्तों वो आप लोगों के लिए उत्साहवर्धक कहानी होगा, काफ़ी मोटिवेटिव कहानी होने वाली है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि अस्ति बिहार राजस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भिखनटोला नाम ग्राम। बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में, ठीक है, दुर्गम क्षेत्र में भिखनटोला नाम का एक गाँव है। क्या है? भिखनटोला नाम का एक गाँव है। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भिखनटोला नाम का एक गाँव है। अब देखिए आगे लिखा गया है कि निवसति अस्म तत्रा निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। निवसति अस्म तत्रा मतलब वहाँ पे रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं वहाँ पे? निर्धन, शिक्षा विहीन मतलब अशिक्षित लोग, और क्लिष्ट जीवना जिसकी जीवन बिल्कुल कठिनाई भरी, कठिनाई पूर्ण जीवन यापन करने वाले लोग क्या करते हैं? वहाँ रहते हैं। कहाँ? भिखनटोला में। तो आपने देखा कि बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में, दुर्गम क्षेत्र में एक गाँव है जिसका नाम क्या है? भिखनटोला। और वहाँ कैसे लोग रहते हैं? तो निर्धन, शिक्षा विहीन मतलब अशिक्षित लोग, और कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग रहते हैं। आगे देखिए फिर यहाँ पे आगे लिखा गया है तेस्वे वान्यतम अस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद वही स्थित्याम कुट्याम नैवसत। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसा देखिए आपने ऊपर में तो देखा ही कि उस गांव में जो निर्धन थे, अशिक्षित थे और बहुत ही कठिनाईपूर्ण जीवन जीने वाले लोग रहते थे। लेकिन ठीक है, उससे भी जो निर्धन लोग थे, जिनके पास बिल्कुल ही, जिनका दयनीय स्थिति बिल्कुल ही खराब था, वो लोग गांव से बाहर क्या करते थे? एक झोपड़ी टाइप से बना करके और वहाँ पे कुटिया में रहते थे। गांव से बाहर मतलब गांव में उस प्रकार का जगह नहीं होगा, उसके कारण वो लोग क्या करते थे? गांव से बाहर किसी भी सड़क किनारे झोपड़ी बना करके और उसमें अपना निवास करने का काम करते थे। आगे देखिए फिर आगे लिखा गया है कुटी तु जीर्ण प्रायत्वात् परिवार जनान आतप मात्रात रक्षति न वृष्टे। और गांव से बाहर जो लोग वहाँ पे कुटिया मतलब झोपड़ी बना के रहते थे, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि वो जो कुटिया थी वो धूप से तो रक्षा कर लेती थी, ठीक है, धूप से तो रक्षा कर लेती थी, रक्षति, लेकिन न वृष्टे, लेकिन जब वर्षा होता था तो वो जो कुटिया थी वो क्या होती थी? चूने लगती थी और उससे पानी टपकने लगता था नीचे, ठीक है। इतना मतलब दयनीय हाल था इन लोगों का। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या त्योरेकः पुत्र अनियसी दुहिता चेत्यासन। और इस स्थिति में जो वहाँ लोग रहते थे तो उसमें परिवार के पूरे सदस्य, ठीक है, स्वयं गृह स्वामी भी, उनकी पत्नी, उनके पुत्र और छोटी पुत्री भी रहती थी, ठीक है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से बिहार के दुर्गम क्षेत्र में एक गांव है जिसका नाम है भिखनटोला, ठीक है, और उस गांव में कैसे लोग रहते हैं? निर्धन और शिक्षा विहीन लोग, और जीवन काफ़ी ही दयनीय थी, ऐसे लोग रहते थे। और उससे भी जिनकी जीवन अधिक दयनीय थी वो लोग क्या करते थे? गांव से बाहर अपना झोपड़ी बना करके रहने का काम करते थे। वो झोपड़ी जो होता था वो धूप से तो रक्षा कर लेता था लोगों का, लेकिन वर्षा जब होती थी तो वो झोपड़ी टपकने लगती थी, ठीक है। और ऐसी स्थिति में कौन रहते थे? ऐसी स्थिति में पूरे परिवार जो उनका था, गृह स्वामी, उनकी पत्नी, पुत्र और पुत्री, ये सभी लोग उस झोपड़ी में ऐसे स्थिति में रहा करते थे। फिर आगे देखिए आगे लिखा गया है तस्मात् ग्रामात् क्रोशेन दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासन संस्थापिता, ठीक है। उस गांव से कोसों दूरी पर, ठीक है, प्रशासन के द्वारा एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया था। कहाँ से? भिखनटोला से कोसों की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय प्रशासन के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पे फिर देखिए आगे लिखा गया है कि तत्रय को नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिक शिक्षक समागत। और वहाँ पे, ठीक है, वो जो भिखनटोला से कोसों की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय का स्थापना किया गया था, वहाँ पे एक नवीन दृष्टि संपन्न, ठीक है, नवीन विचार वाले सामाजिक समरसता के पक्षधर एक शिक्षक आए, ठीक है, सामाजिक सामरस्य रसिक शिक्षक समागत। नवीन दृष्टि यानी कि नए सोच वाले और सामाजिक समरसता को मानने वाले, सामाजिक समरसता के पक्षधर एक शिक्षक आए। और यहाँ पे देखिए फिर आगे लिखा गया है कि भिखनटोला नाम देष्टु समागत स कदाचित खेल रत्नम दलित बालकम वैलोक्य तस्य पात्र रमणीय। तो उस विद्यालय में जो वो शिक्षक आए थे, वो एक दिन जब भिखनटोला गांव घूमने आए तो उन्होंने देखा कि एक बालक अपने खेल में मग्न है, ठीक है। उन्होंने खेल में मग्न एक प्रतिभा संपन्न बालक को देख करके क्या हो गए? काफ़ी प्रभावित हो गए। और फिर आगे देखिए उन बालक के साथ वो क्या करते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा गया है शिक्षकम बालकेन स्व विद्यालय मानिए
स्वयं शिक्षुत मारभत। और जब वो देखने गए थे विखंड टोला में, तो उन्होंने जब देखा कि एक प्रतिभा संपन्न बालक क्या कर रहा है, खेल में मग्न होकर खेल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उस बालक को अपने अपने विद्यालय, स्वविद्यालय, अपने विद्यालय ले आया और वहाँ से उनको शिक्षा देना प्रारंभ किया, उनको पढ़ाना लिखना क्या किया, प्रारंभ किया। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि बालको अपि तस्य शैक्षिण शल्याकृष्ट शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गतिरिति मन्यमानो निरंतरम ध्यवसायेन विद्याधिगमाय निरतो भवत। ठीक है, तो जब वहाँ से क्या किए थे शिक्षक, उनको अपने विद्यालय में लाकर पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे, तो बालक भी क्या किया कि बालको अपि तस्य, तो बालक भी शिक्षा को ही अपने जीवन की गति मानते हुए और परिश्रम पूर्वक क्या करने लगा, अध्ययन करने लगा। ठीक, क्रमशः उच्च विद्यालयम शिक्षकस्याध्यापनेन स्वाध्याय वसायन च प्रथमम प्राप्त। वो जो बालक था, वो बालक भी क्या किया, शिक्षा को ही अपने जीवन की गति मान करके खूब परिश्रम से पढ़ाई करने लगा। और उन्होंने भी क्या किया, परिश्रम से पढ़ाई करते हुए उच्च विद्यालय में, ठीक है, उच्च विद्यालय में जाने पर अपने शिक्षक के सहयोग से और अपने परिश्रम के बल पर क्या किया, प्रथम स्थान प्राप्त किया, प्रथम स्थान प्राप्त किया। कहाँ पे, उच्च विद्यालय में। आपसे ये प्रश्न भी बनता है दोस्तों, जब एग्जाम आप देने जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि उच्च विद्यालय में करमवीर कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो क्या होगा, प्रथम स्थान प्राप्त किया था। फिर देखिए यहाँ पे आगे, छात्रा नाम अध्ययनम तप इति भूयो भूय सो विद्यागुरुनो पदिष्टो असो बालक पित्रोर्था भावे अपि छात्रवृत्त्या कन्यस्य छात्रा नाम शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरते महाविद्यालय प्रवेशम लभते। और देखिए जब वो उच्च विद्यालय में क्या किया था, प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसके बाद पढ़ाई को उन्होंने तपस्या के समान लिया और एकदम निर्धन परिवार से आने के बावजूद भी उन्होंने छात्रवृत्ति के सहारे क्या किया, महाविद्यालय में प्रवेश पा लिया। ठीक है, देखिए कहाँ एक दलित व्यक्ति जो क्या करता था, गांव के बाहर झोपड़ी में रहा करता था। ठीक है, वो कैसा झोपड़ी, जो वर्षा होता था तो एकदम चूता था पानी। वो देखिए अपने परिश्रम के बदौलत किस प्रकार से जब वो आते हैं शिक्षक गुरुजी उसको ले जाते हैं अपने प्राथमिक विद्यालय में, फिर वहाँ से पढ़ने के बाद वो उच्च विद्यालय में जाकर के क्या करता है, प्रथम स्थान प्राप्त करता है। और प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद भी उसका जो है वो बाधा, न तो किसी प्रकार का कोई जाति आता है, न पैसा आता है, वो छात्रवृत्ति के सहारे महाविद्यालय में भी क्या करता है, प्रवेश ले लेता है। ठीक है, आगे देखिए फिर आगे क्या होता है। आगे यहाँ पे लिखा गया है, तत्रापि गुरुनाम प्रिय सन सततम पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा वहित चेतसा अकृत कालक्षेप स्वाध्याय निरतो भूत। ठीक है, और उसके बाद जब वो महाविद्यालय में प्रवेश कर जाता है, तो महाविद्यालय में नामांकन के बाद जब वो वहाँ जाता है, तो वहाँ भी सभी शिक्षकों का क्या हो जाता है, प्रिय छात्र हो जाता है। वहाँ पे जितने गुरुजी होते हैं सभी का प्रिय छात्र हो जाता है। आप अपने स्कूल कॉलेज में भी देखते होइएगा कि जो भी टैलेंटेड बच्चा होता है वो उससे क्या हो जाता है, गुरुजी का एक कनेक्शन बन जाता है। ठीक है, वो हर तरीका से किसी भी प्रकार का उसको सहायता चाहिए तो शिक्षक लोग देते हैं। ठीक है, तो वहाँ जाने के बाद भी वो क्या हुआ, सभी शिक्षक का प्रिय छात्र हो गया। और वो क्या करने लगा, वो हमेशा क्या करता, वो हमेशा पुस्तकालय में जा करके और अपनी कक्षा में क्या करने लगा, पूर्ण रूप से मन लगा करके पढ़ाई करने लगा। फिर देखिए आगे क्या होता है। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहुना विषयाणां पुस्तकानि आत्मसादो कृतवान। और महाविद्यालय के जो पुस्तकालय जो था, उसमें बहुत सारे ऐसे किताब थे जिसको इसने आत्मसाद ही कर लिया था, मतलब एकदम रट गया था, इसके जीवा पे क्या हो गया था, याद हो गया था। आत्मसादो कृतवान, आत्मसाद कर लिया था, यानी कि रट गया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे है यहाँ पे कि तत्र स्नातक परीक्षायाम विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम वाप्य स्व महाविद्यालय ख्यातिम वर्धयत। और वहाँ पे उसने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने महाविद्यालय का ख्याति बढ़ाया, अपने महाविद्यालय का नाम रोशन किया। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा गया है कि सर्वत्र राम प्रवेश इति शब्द सूर्यते अस्म नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। अब जब वो विश्वविद्यालय में क्या हो गया, स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया, तो सभी जगह उसका ही चर्चा होने लगा, राम प्रवेश का ही चर्चा होने लगा, चाहे वो विश्वविद्यालय का परिसर हो, चाहे उसका अपना नगर हो। ठीक है, सभी जगह राम प्रवेश एकदम चर्चा होने लगा। जैसा कि आप देखते हैं कोई भी बच्चा जब टॉप करता है तो सभी न्यूज़ चैनल पे, चौक चौराहे पे सभी आदमी के मुँह से आप उसी का नाम सुनते हैं। उसी प्रकार से कुछ राम प्रवेश के साथ भी हुआ था। फिर यहाँ पे आगे लिखा गया है, न जानताम पित्रावश्य
विद्याजन्याम प्रतिष्ठान न जानताम पित्रावश्य। पिता को कोई भी नहीं जानता था, लेकिन विद्यापुत्र यानी कि उसके पुत्र ने इतनी प्रसिद्धि पाली थी कि उनके पिता को भी क्या हो गया, उनके पिता का भी जाहिर सी बात है, जब पुत्र का नाम पुत्र ही क्या करता है, पिता का नाम रोशन करता है, तो उनका पिता का भी जो है मान मर्यादा अपने समाज में और भिन्न भिन्न जगहों पे क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए फिर आगे यहाँ पे लिखा गया है, वर्षा अंतरे 100 केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम अपि स्वाध्याय वसायन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम वाप। उसके बाद जब वो विश्वविद्यालय में टॉप किया था, उसके बाद कुछ ही वर्ष के अंतर में उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा जो हुई उसमें भी उच्च स्थान प्राप्त किया। ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी राम प्रवेश जो था वो उच्च स्थान प्राप्त किया। आगे देखिए, आगे लिखा गया है, साक्षात्कारे च समिति सदस्यात् अस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृश्य परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेणाभ्यासेन च परम प्रीता अभुवन। साक्षात करने वाले, ठीक है, साक्षात करने यानी कि इंटरव्यू में जब वो गया तो इंटरव्यू करने वाले जो लोग थे इसके व्यापक ज्ञान को, ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो पारिवारिक परिवेश था उसको देखते हुए इन लोगों ने देखा कि भाई देखिए कि किस पारिवारिक परिवेश से उठ करके ये बच्चा आज इसका जो ज्ञान कितना व्यापक हो गया है। इन्होंने अपने श्रम से जो ये ज्ञान अर्जित किया था, काफ़ी प्रसन्न हुए साक्षात्कार लोग, मतलब जो इंटरव्यू लेने वाले थे उनसे काफ़ी क्या हुए, प्रसन्न हुए। और फिर देखिए आगे यहाँ पे लिखा गया कि अध राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा सर्व प्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। आज जो है राम प्रवेश का जो प्रतिष्ठा है, आज राम प्रवेश का प्रतिष्ठा अपने प्रांत में तो है ही, साथ ही साथ केंद्रीय शासन में भी क्या है, अत्यधिक है। यानी कि राम प्रवेश आज अपने प्रांत में ही नहीं बल्कि केंद्रीय प्रशासन में भी क्या है, प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में अस्थायी है वहाँ पे। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पे देखिए आगे लिखा गया है कि तस्य प्रशासन क्षमताम संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्य सर्वे सामावर्जके वर्तते। तस्य प्रशासन क्षमताम यानी कि उसका जो प्रशासनिक जो क्षमता था वो काफ़ी उत्कृष्ट था। संकट के काल में भी उनके जो निर्णय लेने की जो क्षमता थी उससे सभी लोग क्या रहते थे, सभी लोग काफ़ी मंत्रमुग्ध रहते थे, अचंभित रहते थे कि भाई ये जो राम प्रवेश है वो किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, किसी भी संकट में क्यों ना फंसा हो, लेकिन उसका जो निर्णय होता है एकदम सटीक होता है। ठीक है, आगे देखिए, लेकिन ये जो निर्णय लेने की क्षमता आती कहाँ से? ये दोस्तों जब आप परिश्रम करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, यहीं से क्या होगा, आपके अंदर आत्मविश्वास होगा और वहीं से निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ देखिए फिर आगे लिखा गया है कि नून मासो करमवीरो व्यक्तित्व वाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजानता। बहुत ही कम समय में करमवीर जो है वो अपने व्यक्तित्व के कारण क्या हुआ, प्रशासन के केंद्र में, प्रशासन के क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हो गया। क्या हो गया, काफ़ी लोकप्रिय हो गया। आगे देखिए आगे लिखा गया है यहाँ पे कि सत्य मुक्तम, कि सत्य ही कहा गया है, सत्य मुक्तम, सत्य ही कहा गया है कि उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, कि परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। उद्योगिना पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, परिश्रमी व्यक्ति को ही क्या होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का जो हमारा कहानी था वो समाप्त होता है। एक बार फिर से हम आप लोगों को क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में, अभी तक हमने इस कहानी में क्या देखा, तो हमने देखा दोस्तों कि किस प्रकार से जल्दी में हम, एक बार तो हमने पढ़ लिया है, इस बार थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोग को दिखा दे कि बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में कौन सा गांव है, तो आपको याद रखना है विखनटोला। वहां से आने वाला राम प्रवेश किस प्रकार अपने परिश्रम के बल पे क्या होता है, उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। उसके बाद जब वो छात्रवृत्ति के बदौलत क्या होता है, काहे कि तो आपको पता ही है उसका दयनीय स्थिति काफ़ी गड़बड़ था, आर्थिक स्थिति काफ़ी गड़बड़ था और पिताजी उनके इतने एफर्ट नहीं कर सकते थे कि उसको क्या कर सके, महाविद्यालय तक पहुंचा सके। तो छात्रवृत्ति के बदौलत जब वो महाविद्यालय में जाता है तो वहाँ भी अपने सभी गुरुओं का क्या हो जाता है, वो प्रिय छात्र बन करके, और जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो तो पढ़ता ही है, साथ ही साथ वो पुस्तकालय में जा कर के पढ़ा करता था। और बहुत सारा पुस्तक ऐसा था दोस्तों जो उसको क्या हो गया था, कंठस्थ याद भी हो गया था। तो वो वहाँ पे महाविद्यालय में भी प्रथम स्थान प्राप्त करता है और उसके कुछ ही दिन बाद वो क्या करता है, केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा जब आती है तो उसमें भी वो उसमें भी वो भाग लेता है और उसके बाद वो क्या करता है, उसमें भी अच्छा रैंक प्राप्त करके
और फिर केंद्र के प्रशासन में भी कुछ ही समय में वो काफ़ी लोकप्रिय हो जाता है अपने प्रशासन क्षमता के बदौलत। ठीक है, तो आपने देखा कि राम प्रवेश किस प्रकार से एकदम नीचे से उठ करके एकदम ऊपर टॉप पे पहुंच जाता है। ठीक है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ है तो उसका परिश्रम है, यानी कि परिश्रम जो भी करेगा उसके लिए कोई जाति पाति ऊंच नीच कोई क्या बाधा नहीं बन सकता है। यहाँ तक कि रुपया पैसा भी बाधा नहीं बन सकता। यदि आपने मन में ठान लिया है कि हम परिश्रम करके फलाने जगह जा सकते तो निश्चित रूप से आपको किसी न किसी रास्ता कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे करमवीर को शुरू में सहायता मिला एक गुरुजी का, वहाँ पे जो आए थे, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय वाले गुरुजी का, और उसके बाद वो सहायता मिलने के बाद वो फिर क्या हुआ, अपना रास्ता खुद बनाता गया और आगे बढ़ता गया परिश्रम के बदौलत। तो परिश्रम से बढ़ के कुछ भी नहीं है। आप भी क्या कीजिए, परिश्रम कीजिए, आप जो भी सोच के रखे हैं वो निश्चित रूप से आपको प्राप्ति होगी। तो आज का जो चैप्टर है हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का चैप्टर क्या हुआ होगा, अच्छा लगा होगा। काफ़ी मोटिवेशनल कहानी भी थी, राम प्रवेश के माध्यम से इसमें यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया था। तो चलिए फिर मिलते हैं वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और LGR स्टडी देखते रहिए।